हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये कहानी है 12 साल की सुधा की, जो कि अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे पढ़ने लिखने की कोई सीमा नहीं होती है और इंसान अगर दिल से चाहे तो वह कुछ भी सीख सकता है। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कर्नाटक के एक छोटे से गांव, जहां पर सुधा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। द स्टोरी सेट्स इन द ईयर 1960। उन दोनों ट्रांसपोर्टेशन के उतने अच्छे साधन नहीं हुआ करते थे। दिन में सिर्फ एक आधी बस चला करती थी और उन्हीं बस के थ्रू लोग आया जाया करते थे। वही बस अखबार भी लाते थे। लोगों को अपना अखबार मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून में मिला करता था। सुधा बाकी बच्चों के साथ बेसब्री से बस का इंतजार करते, क्योंकि उसी में आती थी करमवीर नाम की एक वीकली मैगजीन। उस समय की सबसे फेमस ऑथर थी त्रिवेणी। उनकी कहानियां आम लोगों के दिलों को छू लेती थी। उनकी एक कहानी थी काशी यात्रा। यह एक बूढ़ी औरत की कहानी थी जो काशी जाना चाहती थी, लेकिन एक अनाथ लड़की की शादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी दान कर देती है। यहाँ पर सुधा बताती है कि उनकी दादी कृष्णतका, जिनका नाम कृष्णतका था, कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार उन्हें वह कहानी पढ़कर सुनाती थी। सुधा बताती है कि कहानी सुनते वक्त दादी अपने आप को कहानी में इतना इमर्स कर लेती थी, वह खुद को ही उस स्टोरी के कैरेक्टर से जोड़ लेती थी। और दोपहर को मंदिर के चबूतरे पर वे अपनी सहेलियों के साथ उस कहानी पर घंटों बहस करती। सुधा बताती है कि तब वह बच्ची थी और उसे समझ नहीं आता था कि एक कहानी के लिए इतनी चर्चा क्यों। एक दिन सुधा एक शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गांव चली जाती है और वहां पर एक हफ्ते वहीं पर ही रहती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि दादी उदास हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। वह दादी से पूछती है और उन्हें प्यार से बुलाती है आवा। आवा का मतलब मदर। आप रो क्यों रही हैं? दादी काफ़ी उदास मन से सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए बताती हैं कि जब वह छोटी थी तब उनकी माँ गुजर गई। पढ़ाई का उस समय लड़कियों को कोई चलन नहीं था। उनकी शादी जल्दी हो गई, फिर बच्चे हो गए और फिर वह इतनी व्यस्त हो गई आम जिंदगी में कि कभी भी अपना ख्याल नहीं किया। और दादी बताती हैं कि कल जब करमवीर पत्रिका आई तो उन्होंने पत्रिका खोली। वह उस तस्वीर देखकर रह गई। वह एक शब्द भी नहीं पढ़ सकी। उस समय उन्हें अपनी लाचारी का बहुत दुख हो रहा था। दादी उदास थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने फैसला किया कल से वे कन्नड़ अल्फाबेट सीखेंगे और दशहरा की सरस्वती पूजा तक खुद किताब पढ़ना सीख जाएंगी। सुधा हंसते हुए बोलती है, आवा, इस उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, चश्मा लगाती हैं, रसोई का इतना काम है, आप अल्फ़ाबेट कैसे सीखेंगी? और फिर दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और फिर शुरू हुई एक अनोखी ट्यूशन क्लास। सुधा बन गई टीचर और दादी बन गई उसकी पहली स्टूडेंट। दादी का डेडिकेशन देख सुधा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी। दादी घंटों प्रैक्टिस करती, वह अल्फ़ाबेट को मेमोराइज करती। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। दशहरा का दिन था और घर पर पूजा का माहौल था। सुधा ने चुपके से दादी के लिए काशी यात्रा की पूरी किताब खरीदी, उनको एज अ गिफ्ट उनको भेंट किया। दादी ने वह किताब ले लिया और सुधा के पैर छूने लगी, लेकिन सुधा पीछे हट जाती है और कहती है, आप बड़ी हैं, बड़ों को पैर नहीं छूना चाहिए। तब दादी रिप्लाई करती हैं, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, उस टीचर के जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज वह पढ़ना लिखना सीख गई हैं। और वो कहती हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि टीचर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान सबसे ऊपर है। सुधा ने अपनी दादी के पैर छुए और अपना गिफ्ट उन्हें दिया। दादी ने तुरंत किताब को खोला और उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे। उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। सुधा की पहली स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास हो चुकी थी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।